हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सीए संजय कुमार गोयल, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। मैं आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने 7 अगस्त को लास्ट लेट नाइट दिया है और उसको एनालिसिस भी करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जो नवंबर में सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम होने वाली थी, नवंबर 2021 में, 2021 में, वो अब दिसंबर में हो रही है। तो एक तो ये समझ जाइए कि जो स्टूडेंट नवंबर की तैयारी कर रहे थे उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको पॉजिटिव लीजिएगा और बहुत बेनिफिट इसका उठाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे उतना आपको इंटर में फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किन के लिए है, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट इस बार, 12th के एग्ज़ाम लेट हुई है, 12th का रिज़ल्ट भी लेट आया इस बार। तो उस कारण से कई बच्चे ये डिसीज़न लेने में चूक गए थे कि भाई हमको सीए का कोर्स ज्वाइन करना है, और अभी जो डिसीज़न ले रहे हैं उनको मई 22 एग्ज़ाम के लिए वो अपीयर हो पा रहे थे। क्योंकि सीए फाउंडेशन नवंबर में एग्ज़ाम जो हो रही थी उसकी लास्ट डेट थी सीए में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराने की 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 की डेट को इन्होंने बढ़ा दिया है, 16 अगस्त कर दिया है। वो इस अनाउंसमेंट में है, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद सीधा सीए ज्वाइन करते हैं तो उनको सीए फाउंडेशन देना नहीं पड़ता। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम है, उस टाइम को भी रिलैक्सेशन दिया है। तो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं या जो भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जो सीधा सीए के कोर्स में इंटर में आना चाह रहे हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, तो उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिला है। तो इसका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो उन सभी लोगों को आप आगे पहुंचाइए जिनको, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। यहाँ पर 16 अगस्त है, इंटर के डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए 15 अगस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। केवल ये हार्डशिप हो रही थी उसके लिए बनाया है। तो ये मोटा मोटा इस वीडियो में ये मैं आपको प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट उसको मैं पढ़कर बताऊंगा ताकि क्लियरिटी रहे, आप खुद भी देख सकते हैं। और दूसरा, जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, इंटर वाले बच्चे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा इस वीडियो के आखिरी में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से माइंड मेकअप रखना है। दूसरा, सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए या इंटर की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, उसमें मैं अपनी एक ऑनेस्ट कमेंट दूंगा। और किस तरीके से हम लोग एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस तरीके से तैयारी कराते हैं उस पर बात रखूंगा। तो जो भी इस फील्ड से इंटरेस्टेड हैं सीए के कोर्स में, वो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप भेजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट में बताइए कि हमारे चैनल पे वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं तो कैसा लगता है, क्या और किस तरीके के वीडियो की आपकी ज़रूरत है। तो हम लोगों को उत्साह मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, तो 7 अगस्त का है, मैं 1 बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा आपको। एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर एडमिशन इन फाउंडेशन कोर्स। एडमिशन की जो 1 जुलाई की डेट रहती थी नवंबर अटेम्प्ट के लिए, उसको इन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर अपियरिंग इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। मज़े की बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने नवंबर की एग्ज़ाम को दिसंबर कब किया, इसके लिए अलग से कोई अनाउंसमेंट ही नहीं लाया। इसी का इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि दिसंबर में हो रही है एग्ज़ाम। ठीक है, और कुछ फर्दर अनाउंसमेंट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा, बट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रही है। ठीक है भाई। इन ऑर्डर टू रिमूव हार्डशिप कॉस्ट बाय द स्टूडेंट ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड। नेचुरली हम सब जानते हैं कि कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, तो इंस्टीट्यूट भी एक्शन ले रही है इस पर। ठीक है। और अदरवाइज द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड एज अंडर, कैंडिडेट में प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स ऑन और बिफोर, अभी देखिए डेट क्या मिल गई हमको, 16 अगस्त 2021। ये पहले डेट थी 1 जुलाई। तो जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन 1 जुलाई के बाद कराया, तो उन लोगों का माइंड मेकअप हो गया, क्योंकि हमारे क्लास में भी मई वाली जो क्लासेस हमने चालू की उसमें उन बच्चों को, उनको भी काफ़ी अखर रहा था कि सर हम लेट हो गया रजिस्ट्रेशन में, हमको सीए ज्वाइन करना था, अभी नवंबर में एग्ज़ाम देना था। तो जो रजिस्ट्रेशन करा लिए वो उनके लिए खुशखबरी है कि वो दिसंबर 21 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ज़रूर देना चाहिए, पूरी मेहनत करके देना चाहिए, क्योंकि नवंबर वाली एग्ज़ाम दिसंबर में वो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उसको भी समझिएगा। नॉट केवल मैं अनाउंसमेंट बता रहा हूँ, आपको प्लान कैसे रखना है इस पर भी बात कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से लगता नहीं हमको ज्वाइन करना है, कॉमर्स फील्ड का बहुत बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल में मिलेगा आपको।
कोर्स सीए कोर्स के बारे में ज़रूर चेक कीजिएगा आप लोग। तो एंड अपीयर इन दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन, तो 16 अगस्त कर लीजिए, टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। द सच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड क्लास 12th एग्जामिनेशन मार्कशीट टू एडिशनल सेक्रेटरी बाई 10th सितंबर। अब ये क्या फंडा है, 10 सितंबर की क्या डेट है? क्या होता है कि 12th की एग्जाम बच्चे दे देते हैं, फिर उनका मार्कशीट आने में टाइम लगती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलती है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लो, हम आपको अभी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन दे देते हैं और जैसे मार्कशीट भेजोगे तो हम परमानेंट कर लेंगे। उसी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन को ये प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो 16 अगस्त तक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, मार्कशीट भले ना आई हो, और मार्कशीट फिर बाद में आप 10th सितंबर तक भेज देना, आराम से आ जाएगी, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। द अबोव रिलैक्सेशन इन इज रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेशन 25E, इसको ये आपको ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट अपने रेगुलेशन के हिसाब से बता रही है। तो ये एक हो गया एरिया। अब सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको पहले बताऊंगा, और फिर इंटर का जो अनाउंसमेंट उस पर भी बात करूंगा, जो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए। देखो, जिनको भी सीए करना है या सीए करना डिसाइड नहीं किए तो ज़रूर उस पर रिसर्च कीजिए, वीडियोस देखिए, काफ़ी सारे वीडियो हम लोगों के इसमें है, काफ़ी रिविजनरी वीडियो भी है। आप सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है देखना है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा ये डिसाइड करने में कि कोर्स कैसा है। जिन्होंने डिसाइड कर लिया उनको 100% दिसंबर एग्जाम देनी चाहिए, क्योंकि डबल बेनिफिट है। एक तो आपको दिसंबर में जल्दी तैयार, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, तैयारी आराम से हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, जो 12th का जो कॉमर्स लेके बच्चे आए हैं, तो 12th तक जो पढ़े हैं उसका लगभग 50% तो वही कोर्स रहता है। आपको लॉ नया पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और जो 12th प्लस मैथ्स लेके आए उनके लिए तो और भी अच्छा है, ठीक है। और जो साइंस वाले भी बच्चे उनको मैथ्स में सपोर्ट मिल जाता है। और देखिए, अब टारगेट टाइम का तो लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं मेरे को आराम से करना है तो फिर मे टेम ठीक है, और जो आराम से करना सोचते हैं उनको मे टेम भी फिर छोटा पड़ जाता है। तो 100% दिसंबर में देना चाहिए। तैयारी करने का बेस्ट तरीका है, अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे शुरू में बोला था कि तैयारी सर कोचिंग इसकी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको आप किस तरीके से सोचना चाहिए मैं बता रहा हूँ, ये किसी से नहीं पूछना चाहिए आपको, ये आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप डिसिप्लिन वे में स्कूलिंग तक आपकी पढ़ाई थी क्या आपको लगता है कि आप खुद से बैठकर एक टारगेट बनाकर पूरी पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं भाई मैं रोज़ का 8 से 10 घंटे, अभी क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है तो 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ाई नहीं होगी, अब मैं शुरू में जोश जोश में 7-8 दिन पढ़ूंगा, फिर मैं वैसे ही हो जाऊंगा, टारगेट नहीं मिलेंगे, सीक्वेंस नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो ज़रूर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, 100% कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आज हम लोग जो सीए फाउंडेशन कराते हैं, मैं सीए संजय गोयल हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, प्रवीण सर हैं, सीए प्रवीण गोलछा जी, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आवर इंस्टीट्यूट, वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हम लोगों को 20-20 साल का अनुभव है पढ़ाने का, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अनुभव हो गया हम लोगों को। आज हमारे इंस्टीट्यूट में इसलिए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2-2 बार आ चुका है। ऑल इंडिया हम लोग ऑल इंडिया रैंक कम से कम 150 से ऊपर ऑल इंडिया रैंक आ चुके हैं हमारे पास। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक तक काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो ये हमको काफ़ी अनुभव हो चुका है अभी तक कि किस तरीके से हैंडल करना है। नोट्स इस तरीके से हमने बना रखे हैं कि आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस इतनी कराते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम एक जैसे अकाउंट शुरू करते हैं हम लोग, तो अकाउंट शुरू करते हैं तो हम एकदम बेसिक से, जनरल एंट्री से शुरू करते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ एन्युटी, तो आज मैं जो एक चैप्टर आप जानते होंगे अगर कॉमर्स वाले, तो डिमांड, मैं उसकी 20 से 25 लेक्चर्स लेता हूँ ताकि बच्चों का एक बेस क्लियर हो। हमारा फोकस हमेशा क्या रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में रहता है। वीकली टेस्ट लेते हैं बच्चों का लाइव। अच्छा, हम लोग पढ़ा कैसे रहे हैं अभी, फेस टू फेस क्लास तो चलो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट अभी जो अपने पास साधन है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है कि कई बच्चे जो ना फेस टू फेस और लाइव क्लास का कंपेयर करते रहते हैं। मत कीजिए कंपेयर, टाइम वेस्ट मत कीजिए। लाइव क्लास मिल रही है, अटेंड कीजिए, आगे बढ़िए, दिसंबर अटेम्प्ट निपटाइए। इंटर में फेस टू फेस में आते रहना, टाइम नहीं है इतना। तो हम लोगों का पैटर्न लाइव पैटर्न है। हम लोग डायरेक्ट ऐप के थ्रू, जूम के थ्रू डायरेक्ट क्लास लेते हैं, बच्चों का वीडियो ऑन करवाते हैं, बच्चों को बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं, वीकली टेस्ट भी लाइव मोड में लेते हैं और उनका पूरा इवेलुएट करके उनका पूरा लगातार उनको हम देते रहते हैं कि ये देखो आपका मार्क्स इतने आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं। बच्चों के कमेंट भी आते हैं, सर मेरे मार्क्स कम हो गए, प्रेशर लेते हैं, पूरी एक इन्वॉल्व रखते हैं बच्चों को।
मॉक टेस्ट लेते हैं, जैसे कोर्स खत्म होता है मॉक टेस्ट लेते हैं, मतलब इतनी तैयारी करा देते, इतने टेस्ट ले लेते हैं हम लोग कि बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन ही नहीं मिला सर। मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप डिटेल में प्रॉपर पूरी क्लास अटेंड कर लीजिए हमारे, और आप पूरे टेस्ट दे दीजिए, आप फेल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्लास के बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल में जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में ना सीए फाउंडेशन का एक बना हुआ है सेगमेंट है, उसमें जाइए तो उसमें काफ़ी सारे वीडियो हैं, तो आपको समझ में आएगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसे में बात करूंगा तो भले आपको उतना क्लियर ना हो पाए, लेकिन ज़रूर आपको समझ में आएगा। और जैसे हाँ मैं बता रहा था कि प्रवीण सर हैं हमारे डायरेक्टर फैकल्टी मेंबर, और हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का सौरभ अग्रवाल जी, काफ़ी साल का अनुभव है उनके पास, 20 साल का अनुभव है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, बहुत ही बढ़िया फीडबैक आता है सर का। वतन सर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभिषेक सर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी। अभिषेक सर जो है वो लॉ पढ़ाते हैं और बीसीआर पढ़ाते हैं, और सर खुद ऑल इंडिया रैंकर हैं, और काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत ही बढ़िया। मतलब पूरी टीम जो हमारी न केवल क्वालिफाइड है बल्कि एक्सपीरियंस्ड भी है। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जैसे सौरभ सर इंजीनियर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वतन सर इंजीनियर हैं, तो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस और काफ़ी साल का अनुभव हमारे पास। तो ज़रूर अनुभव कीजिए, कम से कम यूट्यूब में आप अनुभव कीजिए, और उसके बाद डिटेल जानना है तो आप हमारे एकेडमी में फ़ोन कर सकते हैं, या कमेंट में डाल दीजिए इसके कि अगर आप कोई क्वेरी हो आपकी कि क्या आपको किस तरीके से सोचते हैं आप, तो हम क्वेरी का आप अपना नंबर डालिए, हम कांटेक्ट कर लेंगे आपको। तो आज के लिए अनाउंसमेंट तो देखिए नटशेल में बता दूं, फिर अगला अनाउंसमेंट मेरे को आपको डायरेक्ट एंट्री वालों को बताना है, डायरेक्ट एंट्री वालों को भी बात करेंगे अपन इस वीडियो में। तो ये हो गया फाउंडेशन वाले जो है एग्ज़ाम हो रही दिसंबर में, बट आई एम सरप्राइज कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा कि नवंबर के एग्ज़ाम दिसंबर में जारी बताने के बजाय सीधा दिसंबर के एग्ज़ाम ऐसा हो रही है ऐसा बोला, तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी तो हुआ मैं। ठीक है, और 1-2 दिन में और चीज़ आएगी तो मैं अपडेट करूँगा आपको। अगला जो अनाउंसमेंट है वो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए, और कई बच्चों को मैं आपको बताऊँ कि डायरेक्ट एंट्री वाले के बारे में पता भी नहीं रहता, मैं थोड़ा सा बात ज़रूर करूँगा आपको। ये देखिए 7 अगस्त की अनाउंसमेंट है ये भी। इसमें क्या लिख रहा है अनाउंसमेंट में, रिलैक्सेशन फॉर प्रोविजनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब ग्रेजुएशन के बाद सीधा सीए इंटर में आना, क्योंकि सीए में सीए फाउंडेशन होता है 12वीं के बाद, 12th के बाद, फिर इंटर होता है और सीए फाइनल होता है, 3 स्तर है। अगर आप ग्रेजुएशन हो गए हैं तो आपको सीए फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हैं तो आपको वहाँ पर वो देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें आ सकते हैं। उसको डिटेल में आप वैसे वेबसाइट में जाएंगे तो पता लग जाएगा, या तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं आपको बताऊं डायरेक्ट एंट्री के लिए हमारे प्रवीण गोलशा सर का एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो ज़रूर देखना आप। ग्रेजुएशन अगर भाई देखिए अपन ने 12th के बाद डिसाइड नहीं कर पाए हैं और अब डिसाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब जागो जब सवेरा बोलते हैं ना अपन, आप देखेंगे उसमें प्रवीण सर ने बहुत बढ़िया तरीके से एनालिटिकल तरीके से बताया कि जो डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे आते हैं वो किस किस मामलों में उनको फ़ायदा मिलता है सीए में, क्योंकि वो टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्टिंग, अकाउंट सब पढ़ के आते हैं, तो उनके अप्रोच अलग हो जाती है। ठीक है, उनके 2 साल का नुकसान होता है वो अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो देखिए हमेशा अपन जब कोई चीज़ में जाते हैं ना तो उसका बेनिफिट कहाँ कहाँ मिल रहा है उसको देखना चाहिए। तो बहुत बढ़िया वीडियो है, ज़रूर जाके देखना, जिसमें डूइंग सीए आफ्टर ग्रेजुएशन बाय प्रवीण गोलशा सर डालेंगे, या हमारे चैनल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन के बाद सीए करना और आसान है, इट इज़ और ज़्यादा आसान है। इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि आप 12th में तो मैं ग्रेजुएशन के बाद सीए करूँगा, टाइम बचाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए, फॉर अपियरिंग इन May 22 एग्ज़ाम के लिए जो अभी डायरेक्ट एंट्री वाले हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव द हार्डशिप कॉज्ड बाय द कोविड-19 के कारण ये डिसीजन लिया इंस्टीट्यूट ने, स्टूडेंट हु प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री एंड कंप्लीटेड देयर ICT-ISS कोर्स, ये एक्चुअली में मैनेजमेंट और कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है, टिल 31 जुलाई 21 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ of having passed the graduation examination with the minimum marks as provided in this regulation। तो उसमें मिनिमम मार्क्स रहता है, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करते हैं उनका मिनिमम मार्क्स अलग है, अदर के लिए अलग है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अब देखिए लिखा क्या है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन 1 अगस्त 21। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, एक्चुअली में डायरेक्ट एंट्री वालों को सीए के अंडर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी 1 अगस्त से, लेकिन अब वो डेट निकल गई, बीकॉम के कारण रिजल्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन्होंने इसको 15 अगस्त कर दिया है। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में डालिएगा, हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे आपका आंसर देने की। मे सबमिट सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद द मिनिमम मार्क्स एज प्रोवाइडेड दिस। अगले में लिखा है एंड सच स्टूडेंट, अभी देखिए, सच स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 15 अगस्त इंस्टेड ऑफ 1 अगस्त। 15 अगस्त कर दिया, ये है इंपॉर्टेंट डेट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 अगस्त की जगह 15 अगस्त कर दिया है। एंड देन अपीयर फॉर May 22 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। द अबव रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन। तो ये अपना कमेंसमेंट हो गया। डायरेक्ट एंट्री के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं उसके लिए ज़रूर एक वीडियो देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंटरमीडिएट के कुछ हमने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें आप वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्लासेस को कैसे ले रहे हैं। इसमें पूरा बाकी पूरे फीचर्स हैं, वीकली टेस्ट है, डाउट क्लियरेंस का सिस्टम है, सब चीज़ बहुत बेहतरीन है। और आपको इस वीडियो के लिए इतना ही मैं रोकता हूँ, है ना। और आप लोग को मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर हम लोगों का काम वीडियोस देखना आपको पसंद आता है, और कम से कम ये वीडियो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि सीए करने वाले हैं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ 2-3 फ्रेंड्स को मिलकर सीए ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। आपस में डिस्कशन लेवल बहुत बढ़िया रहता है, एक फेयर कंपटीशन बना रहता है आपस में। हमने बहुत देखा है कि जब 2-3 फ्रेंड्स आपस में मिलकर करते हैं, अच्छे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो बहुत आगे निकल जाते हैं हम लोग। काफ़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। तो मिलकर ज्वाइन कीजिए सीए कोर्स, बहुत मज़ेदार कोर्स है। मतलब ये कोर्स ऐसा नहीं है कि यार सीए बन जाऊंगा तो मेरे को ये होगा ये होगा। आपको सीए करने के दौरान उस जर्नी में भी बहुत मज़ा है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स में काम करते हो। आप ऑडिट पढ़ते हो, ऑडिट में काम करते हो। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, आप जैसे कि सोचिए 12th तक आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट से बनाते हो आप, तो वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। वो जो जर्नी है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर हम काम करते हैं, तो 3 साल के दौरान मतलब आप एक रियल प्रोफेशनल बन के निकलते हो। काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, बिजनेस की काफ़ी जानकारी होती है। कई बच्चे मतलब अपॉर्चुनिटी वाइज भी मैंने डाला है वीडियो, उसको देखिएगा। अपॉर्चुनिटी वाइज प्रैक्टिस में जाइए, प्रैक्टिस में भी कई सारी फील्ड हैं। आप जॉब में जाइए, काफ़ी रिक्वायरमेंट है। कई बच्चे जो बिजनेस में भी चले जाते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब तहलका मचा रहे हैं अपने फील्ड में। तो इस कोर्स के बारे में ज़रूर जानिए। और अंत में फिर से मैं आप लोगों को पेशेंटली वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।